काले रंग के कारण, एक काले रंग के कारण ना उस लड़की ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर डाली। यहाँ आज की जो वीडियो है ना, वो ना तो कोई फेस पैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ना ही कोई ऐसी होम रेमेडी में शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नाइयों से संबंधित सच्ची घटना जो मेरे ही किसी नॉन के साथ हुई थी। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो है जो वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसीलिए फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि वीडियो काफी लंबी हो गई और आपने मुद्दे की बात नहीं की है। बट आज की जो वीडियो है ना, हर एक जो मैं वर्ड आपको आज बताने वाली हूँ इस कहानी में, बोल लीजिए कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो हर एक वर्ड में सच्चाई है। 10 से 15 दिन पहले ही ये घटना घटित हुई है एक लड़की के साथ, झाइयों से रिलेटेड, उसके काले रंग के कारण उसके साथ क्या क्या हुआ वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो प्लीज अगर इस वीडियो को जेंट्स देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में ना दोनों का ही रोल है, एक लड़की का भी और एक लड़के का भी। बिल्कुल सच्ची घटना है, मेरे नॉन में ही किसी लड़की के साथ ये घटना हुई है, उसके काले रंग के कारण उसका फेस खराब था, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और कोई भी लोग ये मत सोचना कि कोई फेक है, मन गढ़ंत है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं स्टोरी बनाऊंगी, और इतना दिमाग भी काम नहीं करता है कि हम स्टोरियां बनाएंगे, वो भी फेक। बिल्कुल सच्ची घटना है, ठीक है। तो आपको वीडियो में कंटिन्यू रहना है। तो वीडियो को मैं करती हूँ स्टार्ट। तो मैं आपको एक बता दूं, एक लड़की थी, वो मुझसे 2 साल छोटी थी, अब तो वो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। 2 साल छोटी थी, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी को मतलब 5 साल हो गए थे। तो क्या हुआ, जब उसकी शादी हुई तो जो उसका हस्बैंड था वो काफी हैंडसम है और वेल एजुकेटेड है उसका हस्बैंड भी, और वो लड़की खुद भी वेल एजुकेटेड है। बस उसका क्या, जो लड़का था काफी सुंदर था और जो लड़की थी सांवली थी, काला, उसका रंग काफी काला था, ठीक है। बट वो लड़की वेल एजुकेटेड थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। वो लड़का भी वेल एजुकेटेड था बट सुंदर था, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, बट जो लड़की थी वो प्राइवेट एज अ टीचर वो जॉब करती थी, ठीक है। बाकी दोनों का फैमिली बैकग्राउंड, लड़की का भी और लड़के का भी, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। बट क्या था कि वो लड़की थोड़ी सी काली थी। शादी हो गई, कुछ टाइम तो चलो अच्छा चला, महीना 2 महीना सब कुछ ठीक चला, बट कुछ टाइम के बाद वो लड़का उसको काली, कलूटी, कल्लो, इस तरीके के नाम से बुलाने लगा। उसको उसके नाम से नहीं बुलाता था, ठीक है। स्टार्टिंग में तो वो उस चीज को मजाक सोचती थी कि मजाक कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, मजाक में बोल दिया। स्टार्टिंग थी, किसी के साथ वो शेयर भी नहीं कर पाई। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको एक गुड़िया हुई, कोई बात नहीं, ऐसे ही टाइम बीतता गया। वो लड़का उस लड़की को कहीं लेकर नहीं जाता था, कहीं नहीं लेकर जाता था वो उस लड़की को, कहीं घुमाने, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में। वो जब भी किसी पार्टी या फंक्शन अटेंड करती थी तो वो अपने मायके के ही फंक्शन अटेंड करती थी, कभी ससुराल वालों के फंक्शन उसने कभी अटेंड नहीं किए, क्योंकि वो लड़का कहता था कि मुझे शर्म आती है इसको साथ लेकर जाने में, क्योंकि लड़का बहुत सुंदर था। चलो सुंदर था, ये नहीं था कि उस लड़की का उस लड़के ने ना उस लड़की का जीना हराम कर दिया उसके काले रंग के कारण। बट जब उसकी गुड़िया हो गई ना तो उसका फेस और ज्यादा खराब हो गया, तो वो लड़का उस लड़की से और ज्यादा नफरत करने लग गया। चलो फिर भी टाइम बीत गया, उसने फिर भी कोई मतलब ज्यादा वो नहीं किया, बट धीरे धीरे वो इतना ज्यादा हद से पार हो गया सब कुछ। उसकी सास भी उसको गलत मतलब वर्डिंग्स यूज करती थी, जैसे काली, गलूटी है। फिर उसके देवर की मैरिज हो गई, तो जो उसकी वाइफ थी बहुत सुंदर आई थी उसके देवर की, उस लड़की के देवर की, तो उसके साथ कंपैरिजन करने लग गए, उसको नीचा दिखाने लग गए उस लड़की को। तो वो लड़की इतनी मेंटली अपसेट हो गई कि बस उसका खाना नहाना हराम कर दिया था उनके ससुराल वालों ने, ठीक है। फिर होता क्या है, फिर 3 ईयर की उसकी गुड़िया हो गई, उसके बाद वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, तो देन उसको बेटा हुआ। तो मतलब घर में उसको लगा कि मुझे बेटा हुआ है तो चलो अब मैं इस घर में समा जाऊंगी, बेटे के कारण उसको एक अच्छी जगह मिल जाएगी, क्या पता बेटे के कारण ही उसके माइंड में ये था कि क्या पता मुझे बेटा हुआ है तो मैं इस फैमिली में एडजस्ट हो पाऊंगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लड़का और उसके जो ससुराल वाले थे उस लड़की के, फिर से वही सिस्टम रहा उसके साथ, उसको कहीं लेकर नहीं जाता था, उसके साथ गाली गलोच, हर समय उसको एक संज्ञा दे दी थी काली, कलूटी के नाम से, ठीक है। वो इतनी बेचारी परेशान होगी। उसका जो बेटा था वो 2 साल का हो चुका था, एक लड़की थी 3 साल की और 2 साल का उसका बेटा हो चुका था, बट फिर भी उसकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया।
और जैसे 5 साल उसकी मैरिज को हो गए, वो बहुत टॉलरेट सब कुछ सोची थी कि आज सुधर जाएगा, वो आज सुधरेगा, बट वो नहीं सुधरा। उसको उसी तरीके से ही मतलब बिहेव करता था। इवन वो उसको फालतू उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं था, और उसके बाहर अफेयर्स चलने स्टार्ट हो गए। उसको पता चलने लग गया कि उसके हस्बैंड कहीं बाहर किसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी। एंड में उस लड़की ने ना अपनी जिंदगी ही खत्म कर डाली। किस वजह से? एक काले रंग के कारण। एक काले रंग के कारण ना उस लड़की ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर डाली। यहां मैं बोलूंगी कि चलो वो कुछ भी बोल रहा था उसका हस्बैंड, बट उस लड़की को अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए था। आज वो बच्चे पता नहीं कैसे पल रहे होंगे, कोई नहीं पालता है। तो मतलब मेरा तो कहना यही है कि अगर वो बोल रहा था तो थोड़ा टॉलरेट कर लेती, बट वैसे टॉलरेट करने वाली चीजें नहीं थी ये, क्योंकि हद से ज्यादा ही वो बातें बढ़ चुकी थी। वो उस चीज को सहन नहीं कर पाई, तो उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। वो बच्चे आज पता नहीं कैसी जिंदगी जी रहे होंगे, है ना। तो मैं आपको यही, इस छोटी कहानी लगा लो, बड़ी कहानी लगा लो, कहानी तो बहुत बड़ी है, बट मुझे एक्सप्लेन मतलब प्रॉपर नहीं करना आ रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी की ऐसी स्टोरी बताना, है ना। क्योंकि वो मेरे नॉन में है, पहले मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं कुछ कुछ बातें उनकी जो है जिससे रिलेटेड थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी अगर लड़के हैं, अगर आपको लड़की पसंद नहीं है तो उस टाइम मना कर दीजिए। बाद में किसी लड़की की जिंदगी खराब मत कीजिए, जिस तरीके से यहां इस कहानी में उस लड़के ने की। अगर आप ये चीजें पहले बोल दो कि हाँ मुझे लड़की पसंद नहीं है या लड़की को लड़का पसंद नहीं है, तो पहले बोल दीजिए। बाद में उसके रंग को लेकर, उसके चेहरे को लेकर उस बेचारी को इतना परेशान कर दिया गया कि उस लड़की ने एंड में अपने आप को ही खत्म कर लिया। तो एक तो चीज ये हो गई, लड़कों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले ही अपना मन मतलब एक तरह से सेट कर लो कि आपको लड़की पसंद है, आपको उसके रंग रूप से कोई मैटर नहीं करता है, तो ही हाँ भरिए, अदरवाइज साफ मना कर दीजिए। बाद में किसी लड़की को परेशान करने की बजाय आप पहले मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और बात बता दूं, रंग देखो दो ही है, एक काला और एक गोरा, है ना। ये तो हमने अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना ली है कि काली है, कलूटी है, ये क्या है? कुछ नहीं है। ये भगवान ने दो ही रंग बनाए हैं, दो ही रूप बनाए हैं, उसी में ही खुद को भी एक्सेप्ट करो। अगर हम काले हैं तो उसको खुद को एक्सेप्ट करो, अपने रंग को एक्सेप्ट करो, अपनी फीचर्स को एक्सेप्ट करो। कंपैरिजन मत करो कि वो गोरा है या गोरी है, तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड कर दो। अपने माइंड सेट कर लो कि ये चीजें कुछ नहीं है। बंदे के, इंसान के ना गुण मैटर करते हैं, रंग मैटर नहीं करता है। तो मैं इसीलिए इस स्टोरी के थ्रू आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज अगर कोई भी लेडी इस तरह की सिचुएशन से निकल रही है या उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो ऐसा अपने माइंड से निकाल दो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, ना ही उसके मतलब घर वालों का कुछ बिगड़ा, ना उसके हस्बैंड का कुछ बिगड़ा। जो गया तो उसका गया, उसके बच्चे बेचारे रुल गए, है ना। यही हुआ ना, बच्चे रुल गए। बच्चे कौन पालता? कोई नहीं पालता किसी के बच्चे, की माँ ही अपने बच्चों को पाल सकती है। तो जो भी है, अगर घर में ऐसा कुछ चल भी रहा है ना, तो अवॉइड कर दो इन चीजों को, ठीक है। अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी केयर करो, जो मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर करती हूँ, अपनी डाइट फॉलो करो जो मैं आपको बताती हूँ। झाइयों से रिलेटेड, काले जैसे आपका रंग थोड़ा सांवला है तो आप उसको ग्लोइंग बना सकते हो, जो मैं रेमेडीज आपके साथ शेयर करती हूँ। यही बात बोलूंगी कि ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियल कहानी है, ये रियल बात है, रियल सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है बिल्कुल। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टोरी बनाऊंगी किसी के ऊपर, फालतू की फेक चीज बनाऊंगी, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। किसी के पास भी नहीं होता इतना टाइम, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी कोई लेडी झाइयों से परेशान है और उसके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है, तो उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा अपने माइंड से निकाल दीजिए, अपने बच्चों की तरफ दीजिए और ध्यान दीजिए और अपने लाइफ को स्मूथली चलाइए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।